तो वेलकम टू बैक माय चैनल फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का मम्मा बेटा ब्लॉग्स सुमन उदय शिखर पार्क में। और गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं किचन में हो रही है किचन से शुरुआत, तो भैया तो देख ही लिए हैं। तो चाय गर्म करते हैं। तो मैंने बना ली थी चाय, लाला की बोतल भूला है, ले आते हैं। तो आ गए किचन में, चालू हो गया। हाँ भूल गए थे। मुझे समझ ही नहीं आता रोज रोज क्या बने क्या नहीं बने। अजीब सी दिख रही है ना आज। ठीक है, बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग, ऐसा लगता है आंखें सूजी हुई हैं, पर ये सूज गई हैं। ये देखो जी, सूजी हुई हैं। चेहरा भी ऐसा लगता है सूजा है थोड़ा सा। पता नहीं। चाय बना लेते हैं, लाला का भाग गरम कर लेते हैं। अब ना लाला की बोतल कम से कम दिन में 2-3 बार बॉईल करते हैं, बहुत ज़्यादा। अब ये बोतल हटाएंगे, दूसरी चेंज करेंगे। आज जाने वाले थे घर, लेकिन आज नहीं जा रहे, देखते हैं। सीजन है जिसकी वजह से नहीं जा रहे। तो ब्लॉग ना अच्छा पॉजिटिव लेके आना चाहिए। अपने ही बारे में, ये हुआ वो हुआ, ये बीमारी वो बीमारी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इससे ना चीज़ें वैसी होने लगती हैं। तो इससे अच्छा हम क्या दे रहे हैं ब्लॉग में, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसीलिए बस ये आप लोगों को ये बता दिया कि आज नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे ये नहीं, तो क्यों नहीं आज जा रहे, सिर्फ आज कैंसिल हुआ है। लाल के मामा लगा रहे हैं नीचे झाड़ू, और लाल आज गए हैं नीचे। अगर नीचे नहीं जाएंगे तो छत पे जाने की जिद करेंगे। तो नाना आए थे ब्रश करने उनके, तो वही लेकर गए हैं उनको नीचे। समझ नहीं आ रहा है हमें क्या हम बनाएं। पोहा बना लें क्या? बहुत दिन से पोहा नहीं बना, मुझे पोहा बहुत अच्छा लगता है, पोहा ही बना ले रहे। चलो, ये लड़के का दूध है और ये पीता नहीं है। हमें इतना गुस्सा आती है। अपने अपने हाथ से भाई पी लो, है ना चीजें। अब अब किसी के उससे कुछ गिरा, अच्छा हाँ, तो किसी के उसमें रहो तो गलत ही है ना। अपना पियो, खाओ, ले लो। हमारे संदीप को ना खाने का शौक है, ना पीने का शौक है, ना पीने मतलब खाने पीने का जो कहते हैं ना खाने पीने का, ना खाने पीने का, और ना ही पहनने का। उसे सिर्फ एक चीज़ का शौक है, घूमने का। घुमाते रहो, बातें करा लो, घुमा लो, खूब घुमा लो। घूमने का बहुत शौक है। इस मामले में तो हमको लगता है हम दोनों भाई बहन एक से हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ शौक तो हर किसी को होता है, जरूरी नहीं है घूमने का। कोई दिखा दे बोल देता है, कोई बोलता नहीं है, फर्क ये पड़ता है बस। मेरे जैसे लोग बोल देते हैं, और बोल देते हैं तो वो नोटिस में आ जाता है।
और कोई जो नहीं बोलता है वो भी साथ में घूम लेता है, लेकिन वो बोलता नहीं है तो वो नोटिस में नहीं आता, तो उसका नाम नहीं आता। बात ये होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई घूमने का शौकीन ना हो, घूमने का शौकीन तो सभी होते हैं। या फिर ऐसा समझ लो वो नहीं है घूमने का शौकीन जो मना कर दे हमें जाना ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई करता ना, तैयार तो सब रहते हैं जाने के लिए, मतलब कोई भी इंसान हो उसकी बात कर रहे हैं ये। जैसे मेरी मम्मी थी तो वो तुम चलोगे इधर, तो हम लोगों की वजह से नहीं जा पाती थी, अभी नहीं फिर कभी जाएंगे क्योंकि बच्चे हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है। भोले बाबा की कृपा से मेरा YouTube का चैनल कैसे भी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम जो है बहुत टेढ़ी खीर है भाई पूरा करना, इसी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आप लोग मेरे साथ देंगे तो पूरा हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत सारे लोगों के चैनल देखती हूँ, लाइक करती हूँ, कमेंट भी करती हूँ, सब्सक्राइब भी करती हूँ, है ना। तो अच्छा लगता है, जैसे मैं भी समझती हूँ किसको कैसे देखना अच्छा लगता है। जैसे मुझे है तो मुझे संभावना से एंटरटेनमेंट है, उनका हर एक जो ब्लॉग है एक अलग ही लेवल का होता है, मतलब क्या कमाल है, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं क्या डाल देते हैं ये लोग ब्लॉग में, अलग ही ऐसे सभा की दुनिया है वो। हाँ, सभा का जहाँ जो दीपिका क्या नाम है उनका, दीपिका कक्कर, दीपिका की दुनिया जो है, जो एक्ट्रेस थी देखो उसमें आती थी वो ससुराल सिमर का, उनकी ननद दीपिका कक्कर ही नाम है उनका, वो उनका चैनल है दीपिका की दुनिया। हाँ, तो उनकी ननद का दीपिका की दुनिया भी मुझे अच्छा लगता है, मैं वो भी देखती हूँ। वो खाने का कुछ ना कुछ बताते हैं, मतलब अच्छा लगता है, उनका भी ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगता है, उनका भी देखती हूँ। और सभा की दुनिया पता नहीं क्या, मतलब एक अलग ही कुछ वो कर देते हैं, तो मतलब हर दिन का ऐसा रहता है, अरे इनका ब्लॉग नहीं आया तो ब्लॉग देखना है, ऐसे करके। तो संभावना का भी बहुत अच्छा लगता है मुझे देखना, तो मैं भी कोशिश करती हूँ मैं भी अच्छा ब्लॉग बनाऊँ, मतलब देख के सीख के। हाँ, लेकिन ये भी रहता है साथ में लोगों को सपोर्ट भी रहता है, यहाँ पर मैं अकेली हूँ खुद ही करना खुद ही डालना, इसीलिए पता है कुछ भी हैशटैग कुछ भी नहीं लगा पा रही, कुछ भी। अभी देखो चाय बना रही, पोहा बना लेते हैं, देखते हैं कितना पोहा है, थोड़ा सा तो रखा है, ये दूध संदेश का गर्म कर दिया, लेकिन मुझे पता है अगर मैंने पोहा बनाया तो वो लड़का करेगा नहीं। अब हम जा रहे हैं, आज नहीं जाने के दो 3-4 रीजन है जो नहीं जा पाए, क्योंकि आज मेरी ना कोई तैयारी नहीं हुई। तैयारी का मतलब है कुछ भी कपड़े सब ऐसे ही डले थे मशीन में, तो वो मैंने रात में मशीन लगाई, वो धुले तो परसों भी थे बहुत सारे, लेकिन बताया ना कपड़े बहुत हो जाते हैं, तो वो अगर मशीन में नहीं डले होते तो कोई बात नहीं थी कि मशीन में नहीं डले हैं, तो पहली बात वो मशीन में डले थे, वैसे रखे होते तो रख लेती घर पे जाके धुल लेती, है ना। तो यहाँ पे वहाँ पे कितनी दूरी है, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है तो ये भी नहीं था, वो मशीन में डल गए तो आधा भीग गए, आधा ऐसे हो गए। थोड़ा पानी भी उसमें था, पहले पानी भर दिया था तो लाइट चली गई, तो फिर वो पानी निकालना पड़ा क्योंकि महक आने लगती है ना, नजमा नहीं डाला था, लाइट आई नहीं, फिर शाम को लाइट आई भी तो हम लोग थोड़ा इधर उधर हो गए, उतना ध्यान भी नहीं दिए, फिर जब ध्यान दिए रात हो गई, रात में मशीन चलाई, भी धुल के डाले हैं, वही बना लेते हैं, इतना है पोहा। और बताइए आप लोग। ये देखो ये चीजें लेकर आए थे उस दिन, जो थोड़ा गए थे निवाए, तो इनके पास थोड़ा डलिया वलिया जो पुरानी थी वो मैंने सब हटा दी,
थी तो बॉटलियन की कमी कहीं नहीं थी, लेकिन हम लोगों को फेंकने की आदत ज़्यादा है। जैसी चीज़ कोई जैसी दिखी हटाओ, फेंको इसको, खराब है, हटाओ हटाओ, तो वो चीज़ में वो हट गई, फेंक गई। जब चीज़ें तुम फेंक दोगे तो फिर रखोगे किसमें? मतलब खराब थी तो इसलिए हटा दी कि नहीं ले आएंगे। अब जब नहीं लाने की बारी आई तो फिर जा नहीं गए, तो ये भी गलत है, इसलिए गए थे तो हटाई हमने है, तो फिर पैसा तो नहीं का जाएगा। आई भी कितने कितने की 20-20 रुपए की चीज़ें आई हैं, पैसे लो तो महंगी मिलते हैं। ये देखो इस टाइम सही है, सब्जी अब्जी जो हरी सब्जी आती है ना बहुत सारी, वो भी धुलने का काम हो जाता है। तो वो भाई बना ले रहे, ऐसा कुछ है नहीं। संदीप अभी आता है तो प्याज व्याज मंगाते हैं, क्योंकि एक ही प्याज है, वो भी छोटकू सा। चाय यहाँ रख दी है, चीनी डाली नहीं है, बंदी कर दे रहा है गैस। दाल का बड़ा गर्म हो गया, उसका दूध ना मैं इंडक्शन में तो भी पकाती हूँ खूब खूब। कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है ना तो चौपट खाड़ी होती है। तो हर हमारे शिवाय मस्त हो गया। तो अभी संदीप लगे हुए हैं भगवान। एक मुझे पोहा बनाने के लिए वो लाना था कि पोहा जैसे हमारे घर पे तो है कि जिसमें पोहा डाल देते हैं, धुल देते हैं तो उसका पानी निकल जाता है, तो पोहा एक एक करके बनता है। तो इसमें संदीप यहाँ बनाते हैं तो मैं तो बना देती हूँ एक एक, इसमें भी बना देती हूँ, लेकिन वो नहीं बना पाते। तो उनके लिए ये सुविधा रहता है कि वो धुलते और रख देते, पानी उसका निकल जाता तो पोहा एक एक हो जाता। उस दिन पूछा मैंने तो 100 रुपये, मैंने कहा फिर देखेंगे, देखते हैं आज सबसे सही से जल्दी से काम अगर हो जाएगा तो जाएंगे, निवास जाएंगे। अगर आज जल्दी काम हो जाएगा तो जाते इसलिए नहीं है, कहीं भी जाओ पैसा इतनी जल्दी ऐसे रफ्तार में खर्चा होता है। 500 का तुम नोट जब भी हम 500 का निकालते हैं तो 500 का पता नहीं चलता क्या इतनी जल्दी। कहीं ये ले मतलब जैसे खुद के लिए कहीं कुछ खाना पीना भी है कि चलो ये ले आओ खाते हैं, ये कर ले खाते हैं, तो सब बच हो जाता है। संदीप अरे तुम झाड़ू लगाने नहीं गए? ये देख लो अब सबसे पोहा ले आना, थोड़ा प्याज और टमाटर भी लेते आना। हाँ पोहा बना ले रहे, ठीक है, नाश्ता में पोहा बना ले रहे। राजमा खाओगे? राजमा बनाए। राजमा कल बना लेंगे, आज ले आना, ठीक है। तुम एक काम करो, तुम आज कोई सब्जी वैसी ले आओ, क्या खाओगे वही ले आओ, बना दें। प्याज ज्यादा से ले आना तो पनीर बना लें, ये सही है, पनीर ही बना देते हैं, मटर पनीर। ब्लॉगिंग में होते होते डिसाइड कर लिया क्या करना है, मटर पनीर बनते हैं। मटर पनीर बना लेते हैं। कभी कभी ना वो अजीब भी हो जाता है कि आज फ्राइडे है तो आज फिर से मैं मेहंदी लगाऊंगी सर में। क्योंकि मुझे अपने बाल बहुत सही करने हैं, अभी इतना सही हुए नहीं हैं, और इन्हें मुझे एकदम परफेक्ट अच्छा करना है, अच्छा बनाना है। और आप लोगों को बताऊंगी बाल, मतलब मैं अपने बाल कैसे अच्छे बना सकती हूँ, कैसे बनाऊंगी।
भाई पोहा धुला नहीं है क्योंकि थोड़ा और पोहा है। बाय द वे आप लोगों को एक बात बता दूं, मेरे हाथ के पोहे मेरे जो भैया हैं उनको भी बहुत पसंद है। मेरे हाथ के क्या थोड़ा मैं अच्छा बनाती हूँ पोहा, तो वो कहते हैं भाभी तुम सबसे एक ही चीज़ सबसे अच्छी बनाती हो, वो है पोहा। तो उनको पोहा बना हुआ अच्छा लगता है। जब मैं पोहा बनाती हूँ तो कहते हैं बस एक ही चीज़ तुम अच्छा बना लेती हो, वो है पोहा। मतलब पोहा मैं कैसे भी बनाऊँ लेकिन वो अच्छा बन जाएगा। मुझे भी नहीं पता पोहा अच्छा बन कैसे जाता है। देखो सही बात तो ये है, मैंने जब तक मेरी मम्मी थी ना मैंने पोहा बनाया, मैंने कभी कुछ बनाया ही नहीं है। सीधी सीधी बात ये है, चाय भी नहीं एक बार बनाई तो पोहा क्या बनाएंगे। तो हाँ, लेकिन जब वो नहीं रही, हम लोग नाश्ते में पोहा खाते थे, तो क्योंकि पोहा का इसलिए भी मुझे लगता है मैं सही से बना लेती हूँ, क्योंकि जब मम्मी थी ना तो वो पोहा बनाती थी तो सब उनका भी पोहा वैसा ही हो जाता था, मतलब गीला गीला था, ऐसे एक दूसरे में लिपट जाता था। तो मैं उनसे यही कहती थी मम्मी सबके पोहे में देखती हूँ एक एक हो जाते हैं, आपका पोहा ऐसे कैसे रहता है। तो वो बोलती थी हमने टमाटर डाला है ना तो इस वजह से। लेकिन उनका वो रीज़न ये था, इसलिए हो जाता था क्योंकि वो डबल पानी से धुलती थी। डबल पानी से धुलेंगी और वो भी हाथ मतलब खूबी अच्छे से पूरा उसका गंदगी निकल जाए। मैं भी धुलती हूँ, अच्छे से धुलती हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसे धुलती हूँ। लेकिन मम्मी मेरी जैसे बर्तन धोएंगी तो खूबी 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 धोएंगी, एकदम चमक चेहरा दिखने लगे उसमें, ऐसे करती थी। इसलिए वो पूरा ही वैसा हो जाता था। और मैं अभी जैसे आएगा तो देखो मैं अभी मटर छील रही हूँ, तो अभी पोहा लाएंगे संदीप तो मैं धुल के सबसे पहले पोहा रख दूंगी। तो यहाँ छेद का वो भी छेद वाला वो भी नहीं है, तो इसी में रख देती हूँ। क्या करूँ, ले अगर आज निवास जा पाई तो वो चीज़ ज़रूरत है तो ले आऊँगी। तो उससे क्या है संदीप पोहा बनाते रहेंगे अपने, आसानी से बन जाया करिएगा। उसमें बड़ा महंगा देते हैं चीज़ यार, 100 रुपये का। कढ़ाई भी मुझे लेनी थी एक, आज शनिवार है, दिन ही शनिवार पड़ जाता है। उस दिन गए थे, उस दिन भी शनिवार था। पापा जब हम लोग पहली बार गए थे मम्मी के साथ, देखते हैं कर कढ़ाई वढ़ाई तो यहाँ के लिए नहीं लेनी है कढ़ाई वढ़ाई। तो देखो बाबा को बुलाना होता है तो ये होता है, अगर उस दिन के अलावा अगर दूसरे दिन बाबा बुलाते तो मैं चाहकर भी वहाँ तो चली जाती, लेकिन ऊपर नहीं जा पाती, मंदिर नहीं जा पाती। अब आप लोग समझ रहे होंगे क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो इसीलिए ऐसे निवास जाने का बोला तो है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मैं जा पाऊंगी। टैबलेट ना मंगानी पड़ जाए। और बताएं आप लोग कैसे हैं, आप लोग कमेंट भी करते हैं, मैं आप लोगों की कमेंट देखती भी हूँ, जो एक दो लोग कमेंट करते हैं। मेरा कोई इतना खास बड़ा तो है नहीं चैनल, भी जो भी है सब्सक्राइबर जो मुझे सब्सक्राइब करते जा रहे हैं मुझे अच्छा लगता है। फैमिली है, वो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, देखते हैं। देखो अपना जो डाटा यूज़ करके नेट यूज़ अपना जो डाटा है उसको वो करके मेरा ब्लॉग कोई देखता है वो तो मेरी यूट्यूब फैमिली की है ना। ऐसे थोड़ी ना कोई किसी का फालतू में देखेगा, क्यों देखेगा। जब किसी से कोई कनेक्ट कर पाएगा तभी देखेगा कि हाँ हमको भी देखना है इसका कैसा है ब्लॉग, क्या है ना। सो फ्रेंड, अब बहुत सारे लोग होते हैं इनकी चैनल जिनका मैंने देखा है नया तुरंत बनाया, तुरंत एक दिन में ही उनका जो आज मुझे इतना साल हो गए लग गए साल का नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा खुद से ही मैं अपना ही बोलूँगी, क्योंकि मैंने उतना काम भी नहीं किया, बना लिया लेकिन मैंने ऐसे ही ढील ढाल हुई मेरी, किया नहीं कभी। मैं खुद ही स्लो होती, बहुत टाइम बाद छोड़ दिया। जैसे यहाँ आई जब मैं, तो मैंने 2-3 महीने तो मैंने 2 महीने तो मैंने खुद ही नहीं किया यहाँ पे आके।
कितना है मेरे उसमें देख लेना आप लोग। एक दो बेशक डाला हो, नहीं तो डाला ही नहीं है मैंने। तो वही है, मैं खुद ही नहीं करी तो उसमें आप लोगों की किसी की क्या कि हम मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। जब करूँगी नहीं मेहनत तो कैसे होगा, यही होता है ना। तो वही है। अब जब मैंने सोचा है, अब मैं कुछ भी, मैंने कई बार कोशिश की है कि अब मैं शुरुआत कर रही हूँ, अब नहीं होगा। लेकिन बीच में बहुत कुछ ऐसा, मतलब कुछ ना कुछ हुआ, तो हुआ या मेरा माइंड ही कुछ डिस्टर्ब हो गया, कुछ ना कुछ। क्या मेरा मूड का ही हिसाब है, मूड ही सही नहीं होगा तो इंसान काम कैसे करेगा। खोपड़ी थोड़ा इधर उधर हो गई, खिसक गई, तो इस वजह से किया ही नहीं। अभी मैंने सोचा है कुछ नहीं, अभी तो मुझे लगे रहना है, क्योंकि इंसान को जब फर्स्ट सीढ़ी चढ़ेगा तभी तो सेकंड चढ़ेगा। सेकंड के बाद धीरे 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 कर ही लेंगे, क्योंकि मेहनत ही करनी चाहिए। बहुत लोगों का है एक दिन में ही 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम क्या उनका, तो मैंने देखा ओहो एक दिन में ही 20K पहुंच रहा है, तो फिर 30K पहुंच रहा है, तो बात ही अलग हो गई ना। हम कछुआ की चाल चलते हैं, हम खरगोश की चाल नहीं चलते हैं। और कछुआ की चाल में आप लोग भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को, जो भी मेरा देखता है, ब्लॉग देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, सभी लोगों को। क्योंकि हम कछुआ वाली ही चाल से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। एकदम से छलांग नहीं लगेंगी। तो मटर छील रहे हैं, मटर काफ़ी सारी रखी है, छील ले रहे हैं, सारी छील ले रहे हैं। मटर पनीर की बात की है तो फिर सारी ही छील ले रहे हैं, जब तक कुछ नहीं आ रहा है मटर ही छील ले रहे हैं। अच्छा, अब मैंने जब थ्रेडिंग नहीं बनाई है तो पहले चेहरा इंसान का कितना बदलता चला जाता है ना, उम्र के हिसाब से। उम्र के मतलब एज के हिसाब से इंसान का चेहरा। तो मैं 10th में 9th में थी तो मेरा चेहरा कितना अलग था, 8th में थी कितना अलग था। मैंने फ़ोटो भी ज़्यादा नहीं निकाली, लेकिन जो भी हैं मेरे पास नहीं है, जो भी थी याद है मुझे, तो कुछ है मेरे पास भी, तो उनमें मेरा चेहरा कितना अलग था। हाँ, और फिर 10th में आई कितना ही अलग, 12th, फिर ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इतना सब किया। उसके बाद बदलता जा रहा है चेहरा। अभी देखो 3 साल पहले अब भी अलग था, अब तो एकदम ही अलग होता जा रहा है, मतलब खुद को ही पहचानना मुश्किल हो रहा है, कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें आती चली जाती है ना। अब मेरी दीदी की जब शादी हुई थी तो मेरी दीदी के बाल को, चेहरा वो भरा हुआ, वो मोटे थे, अच्छे थे वो, लेकिन उसके बाद में अब वो पतले हैं, तो उनका तुम चेहरा मतलब ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगती है।